हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कल आपसे हमने क्या कहा था मार्केट में, आज कैसे कैसे ट्रेड बना है, किस तरीके से ट्रेड बना है, कुछ सीखने का कोशिश करेंगे और कुछ आपसे हम बैंक निफ्टी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में कल हमने आपसे कहा था कि इस लेवल पर से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम फ्लैट ओपनिंग के बाद तो हम 400 तक का टारगेट हमें इजीली देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट रुक सा जाता है, वहाँ पे पूरा दिन फंसा रहता है और यहाँ से ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर हमें लास्ट में एक्सपायरी के कारण हमें यहाँ निकलना पड़ा क्योंकि प्रीमियम डाउन हो रहा था और इस कारण से मार्केट यहाँ पर एक बॉटम लगाता है, फिर एक यहाँ पर बॉटम लगाता है और हम आपको एक मजनू भाई पैटर्न भी बोले हैं और यहाँ से यहाँ तक में ये एक हमें अच्छा खासा मूव दिखा रहा था दिन में ये इस तरीके से, और एक अच्छा कैंडल से इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर यहाँ जाके फिर से रिटेस्ट लेवल पर आता है। जैसे ही इसको ब्रेक करता है एक ट्रेड बनता है जो कि पहला टारगेट हमारा यहाँ था। इतना लंबा मूव हम भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे मार्केट में, अचानक से इतना लंबा मूव आएगा। लेकिन जैसे ही फिर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, कल हम आपको बोले थे कि इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो फिर से आपको ट्रेड बनाना है 43,000 का टारगेट, आपको 43,500 तक का इजी देखने के लिए मिल जाएगा, 500 से लेके 600 तक का। तो जब ये चीज़ हमारा बुक हो गया, यहाँ से लेके इस लेवल तक का हमें ये बुक हो गया और यहाँ पर मार्केट रुक गया 3-4 कैंडल, और जब फिर से इसको तोड़ा तो फिर से री इंटर का हमें एक मौका मिला था। लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हो गया था। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड किए होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यहाँ से भी ट्रेड किए हैं तो ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे अगर आप बैंक निफ्टी को प्राइस एक्शन से सिंपल ट्रेड करते तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होता। और अगर अभी तक आप मेरा मजनू भाई पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा मजनू भाई पैटर्न किस तरीके से काम करता है मार्केट में। उस तरीके से आप यहाँ पर मार्केट में आपको डेली देखने के लिए मिलेगा। जैसे कल भी ये पैटर्न बना था, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये सारे लेवल्स को हम मैच करें, यहाँ से देखिए ये इस तरीके से जाके इस तरीके से जब ये बनाता है और इसे ब्रेक करता है तो यहाँ तक का टारगेट हमें देखने के लिए मिला। तो ये अगर आप यहाँ से भी देखते हैं इस तरीके से, तो जब ये ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें इजी टारगेट देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझने का कोशिश कीजिएगा और उस पर ट्रेड कीजिएगा तो ज़रूर प्रॉफिटेबल रहिएगा। कोई स्ट्रेटेजी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, कोई इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल आपका आँख आपको देखने के लिए सिखा देगा प्राइस एक्शन को। तो अब हम बात करेंगे कल आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। मार्केट अभी है कहाँ, तो मार्केट है 43,500 के आसपास मार्केट हाई लगाया है, 43,500 के आसपास मार्केट हाई लगाया है और 43,300 के आसपास मार्केट क्लोज किया है। तो यहाँ पर ये कैंडल बहुत बड़ा कैंडल भी है, 200 पॉइंट का लगभग कैंडल है। इसका हाई आपको दिख जाएगा, इसका हाई लगभग 498 मतलब 500 है और लो लगाया है 286 का। तो लगभग ये 200 पॉइंट का जो कैंडल है इस पर आपको लग रहा है ना कि ये 5 मिनट में इतना शार्प गिरावट देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया है, घबराने का कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है क्योंकि एक्सपायरी का दिन था। बहुत लोग जो पोजीशन लेके भी रखे हुए थे वो भी अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है 500 से लेके 600, 500 से 600 के बीच में कल मार्केट अगर ओपन होता है तो नो ट्रेडिंग जोन में ये रहेगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है और ये पहले सपोर्ट भी था। यहाँ पर देखिए 2 बार का ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ही पहले से जब रेजिस्टेंस था वो पहले क्या था, पहले हमारे लिए वो सपोर्ट था। यहाँ देखिए पहले वो सपोर्ट था, पहले रेजिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस बना और यहाँ से शार्प गिरा था मार्केट। इसलिए हम आपको बोले थे कि 500 से 600 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 500 इसलिए क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल है 500 हमारा, तो ये हमारे लिए हो गया। आपको क्या देखना है, 43,500 और 600 में ट्रेड नहीं करना है। यहाँ रुकता है मार्केट और रुक के अगर 600 को क्रॉस करता है तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट निकलता है, यहाँ 5 मिनट का पहला कैंडल याद रखिएगा, कल का ट्रेड ऐसा हो सकता है कि 200-300 पॉइंट ऊपर का तरफ हमें मिल सकता है। लेकिन कंडीशन ये होगा कि 300 के आसपास मार्केट ओपन कर दे। 300 के पास अगर मार्केट ओपन करता है तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा समझिए। अगर 5 मिनट का कोई बढ़िया सा
कैंडल ओपन होता है और वो बुलिश कैंडल हो, ग्रीन कलर का कैंडल हो, तो उसका हाइट उठते आप ऊपर 600 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये यहाँ तक में कम से कम आपको 300 पॉइंट तो मिल ही जाएगा अगर यहाँ पर कोई कैंडल ओपन होता है, नहीं तो 200 पॉइंट तो कहीं नहीं गया। तो इस तरीके से आप यहाँ तक का ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल साइन बनता है या कोई कैंडल रिवर्सल मिलता है या नहीं तो डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखता है, डायमंड पैटर्न या मजनू पैटर्न कुछ भी दिखे आपको, आप यहाँ से सेल पोजीशन बना सकते हैं। सेल कहाँ से बनेगा? 43,000 से नीचे के लिए अभी कोई सेल का पोजीशन नहीं है। सेल पोजीशन तभी होगा, देखिए इतना शार्प मूव आने के बाद और इसी फ्लो में अगर आप चाहते हैं कि मार्केट और ऊपर चला जाए तो थोड़ा सा नामुमकिन हमें लग रहा है, क्योंकि इतना शार्प चढ़ने के बाद तुरंत तो मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। तो आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा रिटेस्ट का, जैसे यहाँ से ये यहाँ तक आ सकता है 500 तक, 43,000 तक और वापस मुड़ सकता है। तो हमारे लिए 43,000 जो ये लेवल होगा अब हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो अब क्या करेगा, हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट जो काम करेगा हमारे लिए, तो इस सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आएगा हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ से बाइंग का पोजीशन। जब ये बाइंग का पोजीशन आएगा तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, एक रिवर्सल साइन देखना है। रिवर्सल साइन मिलने के साथ उसका हाई ब्रेक करने के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ भी मार्केट ओपन होता है 43,000 के आसपास भी अगर मार्केट कल ओपन करता है तो भी हमें एक अच्छा मूव ऊपर अप साइड के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल आपके लिए काम करेगा और मार्केट ऊपर के लिए निकल जाएगा। और यहाँ भी अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है, 600 तक के लिए ट्रेड करना है। अगर यहाँ से बेरिश कैंडल पहले बना हुआ है और इस जोन में रुक के मार्केट अगर नीचे के लिए ब्रेक करता है तो 43,000 तक का टारगेट ये भी हम बुक कर सकते हैं। हर कंडीशन हम आपको बता दिए हैं कैसे ट्रेड करना है, इंपॉर्टेंट लेवल सारा लगा हुआ है। आप भी अपने लैपटॉप में लगा के स्क्रीन पे लगा के रख सकते हैं। अब बात करते हैं 600 को ब्रेक करके अगर मान लेते हैं क्या कि अगर यहाँ मार्केट रुक के 4-5 कैंडल और ऊपर ब्रेक करता है तो हमारे लिए अगला टारगेट क्या होगा, 43,800 का पहला टारगेट हमारे लिए ये जो लेवल है ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहला टारगेट हम ये बुक करेंगे। दूसरा टारगेट हमारे लिए फिर ओपन होगा जो कि हमारे लिए 44,000 का ही अगला टारगेट होने वाला है। तो 43,800 और 44,000 तक के लिए हम अगर 43,600 क्रॉस करता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं इजी तरीके से। तो यहाँ पर आप समझ गए मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। सिंपल रखना है, मार्केट में कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है ट्रेड से। बैंक निफ्टी को एकदम सिंपल रखना है और इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। और डाउन साइड 43,000 के नीचे कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे तो आपको पता है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल 15 मिनट के कैंडल से क्लोज हो जाएगा तो हमारा सेल एक्टिव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास हिंदुस्तान पेट्रोल का, जो कि हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो 234 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमें बाइंग पोजीशन बनाना है। कंडीशन क्या क्या होगा, इस असेंडिंग ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन तब जब यहाँ पर 5 या 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज कर दे और ऊपर के लिए ये निकल जाए। तो ये समझ गए आप SCL ये हिंदुस्तान पेट्रोल में। अगला स्टॉक्स है हमारे पास रूट मोबाइल का। रूट मोबाइल में मार्केट में एक डाउन साइड दिखा था, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है और यहाँ से ही ये मार्केट ऊपर के लिए बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और हमारे लिए ये एक ब्रेकआउट लेवल हो जाएगा। तो 1226 के ऊपर अगर मार्केट आता है और हेल्दी कैंडल क्लोज करता है और रुक के भी अगर ब्रेक करे तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसे भी समझने का कोशिश कीजिएगा। अगला स्टॉक्स है हमारे पास मेरिको लिमिटेड का। मेरिको लिमिटेड में हम सेल पोजीशन देखेंगे। डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बेहतरीन डिसेंडिंग ट्रायंगल हुआ है क्योंकि आज लेवल कुछ यहीं पर से अप साइड और डाउन साइड कर रहा था। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, कल अगर इसे ब्रेक कर दे तो हम यहाँ से सेल पोजीशन बनाएंगे। हालांकि मार्केट थोड़ा ऊपर है तो यहाँ आने से पहले रुक जाए 1-2 कैंडल, उसके बाद ब्रेक करे तो हम ट्रेड करने वाले हैं। अगला स्टॉक्स है हमारे पास महिंद्रा CI ऑटो का। इसमें हमें बाइंग पोजीशन ढूंढना है। लेवल है हमारा 344.50 का। 344.50 से अगर मार्केट ऊपर निकलता है, कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करता है तो हम ट्रेड करेंगे। रीज़न क्या है, रीज़न है एक हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है नेकलाइन को तो हम यहाँ से ट्रेड करने वाले हैं। अगला स्टॉक्स है हमारे पास
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। इसमें हमें असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है, अब आपको भी दिख रहा होगा सिंपल सा असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे। और अगर मार्केट 2550 के ऊपर निकल जाए तो हमें क्या करना है, बाइंग पोजीशन बनाना है। कंडीशन क्या होना चाहिए, 1, 5 या 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए। सारे स्टॉक्स में ट्रेड करने का एक नियम है कि 5 या 15 मिनट का एक कैंडल ब्रेकआउट लेवल पे क्लोज होने दिया कीजिए। रिस्क आप अपने अनुसार से रख सकते हैं, या जो कैंडल ब्रेक करे उसके अनुसार से रख सकते हैं, या नज़दीक में अगर रेंज बना रहा हो, स्विंग बना रहा हो तो आप उसके हिसाब से भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट आपको स्विंग हाई या स्विंग लो रखना है। तो ऐसे आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जिसमें आज आप ट्रेड किए होंगे। तो पहला स्टॉक था जुबलिएंट का, जो कि आज एक्टिव नहीं हुआ है। वहीं पे अगला स्टॉक था सिप्ला लिमिटेड का, जो कि एक्टिव भी हुआ, चला भी और गजब का चला। 1084 से मार्केट, हम आपको स्विंग बोलते हैं बुक करने के लिए। देखिए स्विंग कितना प्यारा स्विंग था, और वहीं पे मार्केट आके हमें एक टारगेट देता है और वो टारगेट हमें इजी देखने के लिए मिलता है। देखिए इस लेवल के आसपास ही स्विंग था हमारा, और देखिए मार्केट वहीं आके और वहीं पर से लौटता है। और आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है, कहाँ पे काम करना है। देखिए यहाँ पर स्विंग आपको दिख रहा है, ये स्विंग, और मार्केट यहीं आके ये रुकता है और यहीं से फिर मार्केट ऊपर के लिए निकल जाता है। तो जो नज़दीक में स्विंग हो वहीं पर टारगेट आप बुक कर लिया कीजिए। इसे हम बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं, तो आप शायद दिख जाए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ पर स्विंग है एक, और कितना अच्छा स्विंग है यहाँ पर, और यही मार्केट में अपसाइड के लिए भी गया था। तो यहीं पर आके मार्केट में फिर से ये सपोर्ट लिया है। तो 1084 के नीचे हमने आपको सेल पोजीशन दिया था, और 1084 से मार्केट लो लगाता है 1069 या 70 तक का। तो आपको इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, 1% से ज़्यादा का मूव आपको कैप्चर हुआ है। अगला स्टॉक्स था बीपीसीएल का। बीपीसीएल में लास्ट में एक शार्प मूव आया था, लेकिन 322 पे ये ब्रेक भी करता है और 322 से मार्केट लो लगाता है 320 तक का। लेकिन शायद इसमें अगर आप एसएल ट्रेल किए होंगे तो आपका एसएल ट्रेल हुआ होगा, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस इसमें ज़रूर हिट हुआ होगा। वहीं पे अगला स्टॉक्स था हाउसिंग डेवल फाइनेंस का, जो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और एक शार्प मूव के बाद फिर से मार्केट रिकवरी दिखाता है। वहीं पे इप्का लेबोरेटरीज में भी वही हुआ, मार्केट लेवल ब्रेक भी करता है, लेकिन मार्केट में बहुत दूर से आने के बाद यहाँ पर रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद मार्केट फिर से इसे ब्रेक करता है। इस रेंज को जैसे ही मार्केट ब्रेक किया था उसे ही ट्रेड करना था आपको। 844 से मार्केट 840 तक का लो लगाता है, लेकिन उसके बाद ये फिर से ऊपर के लिए निकल जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम में सारे स्टॉक्स में एक शार्प मूव अपसाइड के लिए दिखा था आज। अगर आप देखे होंगे तो आपको भी पता होगा, मार्केट में ट्रेड किए होंगे तो लास्ट में अनप्रिडिक्टेबल मूव था। हमने आपको एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट का पहले ही स्टॉक्स दिया हुआ था, वो हमारे वॉच लिस्ट में था। आपको भी हमने पहले शेयर किया हुआ था कि 2725 के नीचे इसको सेल करना था आपको पहले ही, और 2665 तक का ये लो लगाता है। तो ये स्टॉक्स हमारे लिए एक बेहतर काम करके गया है। हालांकि ये स्टॉक्स में ट्रेड बहुत ऊपर से ही बन रहा था। 15 मिनट में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक हेल्दी कैंडल इन सारे लेवल्स को यहीं पे ब्रेक करता है, और मेरा लेवल यहीं पर एक्टिव हो जाता है 2756 से। हालांकि उस टाइम तक का ये लेवल था, लेकिन उसके बाद ये लेवल यहाँ पर एक्टिव होता है 2756 के आसपास, और उसके बाद 2756 से मार्केट 2666 तक का लो लगाता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर से कौन सा लेवल ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए इतना अच्छा सपोर्ट था, इतना फंसा हुआ मार्केट में, इस कैंडल से ब्रेक करता है और मार्केट नीचे चला आता है। तो आप भी इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझने का कोशिश कीजिए, सीखने का कोशिश कीजिए। हमारा लर्निंग वीडियोस आते रहता है, तो आप उससे भी आप सीख सकते हैं प्राइस एक्शन को। और अगर आप हमारा प्राइस एक्शन का कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स की संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।